हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है ये आपकी ईवीएस की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखने वाले हैं। जैसे हाथी के बारे में हम देखेंगे कि हाथी की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, कितने केजी वो पत्तों को खा सकता है। इसके बाद हम बच्चों के खेल देखेंगे, विभिन्न तरह के खेल। उसके बाद हम देखने वाले हैं हाउसेस के बारे में कि जो डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं, जैसे असम हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है ना, तो ऐसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो ऐसी जगह पर किस टाइप के मकान बनते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस सेशन के अंदर देखेंगे, जैसे कि पक्षी हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गई, उनके क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब चीज़ों को। तो आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और अगर आप सीटेट जुलाई 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, और इन क्लासेस के अंदर हम थ्योरी प्लस में पीवाईक्यू दोनों को ही कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, देन उसके बाद हम जो पीवाईक्यू है उनको भी स्टार्ट करेंगे। और आपकी जो क्लास है वो सुबह डेली 9 बजे होती है, तो याद रखेंगे आप टाइमिंग को, और 9 बजे क्लास को 100% आप देखिएगा। और अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन का नाम है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हाथी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं सीटेट के अंदर 100% पूछा जाता ही जाता है, और हमेशा ये स्टेटमेंट के रूप में ही आया है। ऐसा कभी भी नहीं आया कि हाथी कितने केजी पत्ते खाता है, ऐसा कभी नहीं पूछा। वो क्या पूछते हैं कि हाथी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को उठा के दे सकते हैं, वहां पे 100% ये क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीटेशन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी को। हाथी यानी कि एलिफेंट, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते खा सकता है। लेकिन जो चीज मैंने लिख रखी है ना, आपको एज इट इज ऐसे की ऐसी याद रखनी है, बार बार रिवाइज करनी है। ठीक है, तो 100 केजी से ज्यादा पत्ते खा जाता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर क्या करता है, हवा करता है। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल अथनिया और बच्चे ही रहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। इस लाइन को हमेशा क्वेश्चंस के अंदर डाला गया है कि हाथियों के झुंड में केवल अथनिया और बच्चे ही रहते हैं, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, और 100 केजी से ज्यादा पत्ते ये खा सकता है। ठीक है, और कान हिलाकर क्या करता है, हवा करता है। आगे देखते हैं, झुंड की सबसे बुजुर्ग अथनी, झुंड की सबसे बुजुर्ग जो अथनी होती है वही क्या होती है, झुंड की नेता होती है। और एक झुंड में 10 से 12 अथनिया और बच्चे होते हैं। हर एक लाइन से यहां से क्वेश्चंस बनाया गया है। आप पीछे जो क्वेश्चंस हुए हैं, पीछे जो पेपर हुए हैं आपके, उनको आप उठा के खुद से भी चेक कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेशन में मिलेंगे, तो इसलिए प्लीज आप इन थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अच्छे से आप इनको रिपीट करें, बार बार रिवाइज करें, और आप इनको अलग से लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथी 14-15 साल तक, हाथी जो होता है वो 14-15 साल तक ही झुंड में रहता है, और फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहना क्या कर देते हैं, अपना शुरू कर देते हैं। याद रखेंगे आप, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का क्या देते हैं, ये लोग साथ भी देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाथी के बारे में था। एक एक लाइन आपको याद रखनी है, फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं कि 100 केजी से ज्यादा पत्ते खा सकते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। गर्मी लगने पर क्या करेंगे, कान हिलाकर हवा करेंगे। और हाथियों के झुंड में केवल अथनिया और बच्चे ही रहते हैं, याद रखना है भाई। उसके बाद है सबसे बुजुर्ग अथनी जो होगी ना, वही क्या होगी, झुंड की नेता मिलेगी आपको। और एक झुंड में 10 से 12 अथनिया और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद ये झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, और बच्चों की और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। आपका एक चैप्टर है जो खेल से संबंधित है, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है कि बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से, स्टापू,
ठिप्पी, पिट्ठू, अष्टांग चंगा पे। अगर वो मान लो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि अष्टांग चंगा पे क्या है, एक औषधि है, एक पौधा है, एक रीति रिवाज है, या फिर एक खेल है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। जैसे पिट्ठू है, पिट्ठू आप लोगों में से हर किसी को पता होगा, आप लोगों ने खेला भी होगा, ठीक है। लेकिन स्टापू हो गया, ठिप्पी हो गया, पिट्ठू, अष्टांग चंगा पे, गिट्टे, ऊंच मांगी नीच, गिल्ली डंडा, कंचे, एक टांग से दौड़ना, कबड्डी और छुपन छुपाई। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके खेल से संबंधित नाम है, ये सारे खेल हैं आपके, तो ये सारे आपको याद रखना है। अब जैसे बाकी आपको याद रहेंगे, लेकिन ये याद पक्का रखना। अब जैसे स्टापू हो गया, ठीक है, ठिप्पी हो गया, ठिप्पी, स्टापू, ठिप्पी, अष्टांग चंगा पे, अष्टांग चंगा पे, ये जो नाम है ये सारे याद रखने हैं। गिट्टे, क्या होगा, गिट्टे, ठीक है। ऊंच मांग नीच, गिल्ली डंडा आपको अच्छे से पता है, कंचे के बारे में भी आपको पता है, एक टांग से दौड़ना आपको पता है, कबड्डी के बारे में आप जानते हैं, और छुपन छुपाई के बारे में आप जानते हैं। जो नए नाम है वो आप याद रख लेंगे। स्टापू हो गया, ठिप्पी हो गया, अष्टांग चंगा पे हो गया, गिट्टे हो गया, ये सारे के सारे नाम आप याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं घर हाउसेस के बारे में। और यहां से देखिए, मैं जो बता रहा हूं ना आपको 100% क्लियरली बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जो आपके ईवीएस के अंदर 15 आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, 15 आपके जो पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं, 15 से 17 आप फैक्चुअल मान सकते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार हर बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप याद रखें, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करें। जैसे घर और हाउस के बारे में पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा इसी तरीके से वो क्वेश्चन को लिखेगा, सेम एज इट इज लिखेगा कि हमारे यहां बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट, लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो मैं कहां के घर के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, असम होना चाहिए। और ये बात किसने बताई, ये बात भूपेन ने बताई। देखिए काफी जगह के जो लोग हैं वो एक जगह पर पिकनिक के लिए इकट्ठा हुए थे, तो वहां पे उन्होंने अपने अपने घर के बारे में बताया, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अब जब भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक तो 10 से 12 फुट के ऊपर पूछा गया है, एक मजबूत बांस के खंभों पर पूछा गया है, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे और पूछेंगे कि कहाँ के घर के बारे में बात हो रही है। तो बात कहाँ की है, आपके असम के घर की। और बात बताने वाला कौन है, भूपेन। कैरेक्टर को भी याद रखना है। जैसे हमने वो खाना वाला जो चैप्टर था वहां पे हमने लिंगुफेन, तो वह जो चीनी है जो भी है उनके बारे में हमने बात की थी ना, कि वो याद रखते हैं। तो इस तरह कैरेक्टर को 100% आप याद रखना कि असम के घर कौन, भूपेन ने बताया था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और यह एक क्या है, पहाड़ी इलाका है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मनाली हिमाचल प्रदेश के बारे में। और बताने वाली कौन है, चमेली। चमेली ने बताया, एक्सप्लेन किया है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, बर्फ भी पड़ती है, हमारे यहाँ जो मकान है और जो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, और क्या है ये एक पहाड़ी इलाका है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको मिलती है तो कहाँ के बारे में बात हो रही है, मनाली हिमाचल प्रदेश के बारे में। और बात करने वाली कौन है, चमेली है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, अरे इतने ऊंचे मकान, बहुमंजिला इमारत, यहां पर लोग गांव में कस्बे से काम की तलाश में आते हैं और शहर में ही रहने लग जाते हैं। यहां रहने वाले लोग ज्यादा और जगह कम है, लोगों के पास मकान नहीं होते, उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है। लोग स्टेशन पे, फुटपाथ पे जहां जगह मिलती है सो जाते हैं। तो यहां पे अगर मैं इस टाइप की स्टेटमेंट देता हूं तो कहां के बारे में बात हो रही है, दिल्ली और बड़े शहरों के बारे में, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा गया वो सिर्फ इस स्टेटमेंट से पूछा गया है, अरे इतने ऊंचे मकान, बहुमंजिला इमारत, सिर्फ यहां से। तो अगर मैं इस बारे में बात कर रहा हूं तो कहां की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली व बड़े शहरों के बारे में। या फिर वो लग देते हैं इसको कि लोग स्टेशन, फुटपाथ जहां पर भी जगह मिलती है वहीं पर ही सो जाते हैं। तो दिल्ली व बड़े शहर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहां पे, मिट्टी के घरों में। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, यहाँ पे मोटी आएगा भाई, ठीक है, बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। वो छतें कैसी होती है, कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो मैं कहां के बारे में बात कर रहा हूं, राजस्थान के बारे में। कहां के बारे में, राजस्थान के बारे में। और बताने वाला कौन है, कांसीराम। याद रखना है, बताने वाले कौन है, कांसीराम। और कहां के बारे में बात कर रहा हूं, राजस्थान के बारे में, ठीक है। देखिए वैसे भी आपको पता है गर्मी कहां पे ज्यादा होती है, राजस्थान में होती है। बारिश भी क्या होती है, बहुत कम होती है। मिट्टी के घर भी बने होते हैं, घरों की दीवारें मोटी होती हैं,
ठीक है। तो इस टाइप की अगर आपको स्टेटमेंट मिलते हैं, जैसे छतें कटीली झाड़ियों की बनी है, तो कहां पे चले जाएंगे आप? राजस्थान में चले जाएंगे। बताने वाला कौन है? कांसीराम जो है वो बताने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए डल झील के बारे में कि डल झील कहां पे है, चार चिनारी कहां पे है, तो आप क्या बताएंगे? श्रीनगर के अंदर। ठीक है, डल झील या चार चिनारी, तो चार चिनारी आप याद रखेंगे। डल झील के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो डल झील या चार चिनारी कहां पे है? चार चिनारी श्रीनगर में है। ठीक है। बर्फ के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इग्लू। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं टाका के बारे में कि टाका क्या होता है। तो घर के आंगन में गड्ढा खोदकर उसे पक्का करके टाका बनाया जाता है। टाके में पानी आ सके इसके लिए घर की छत को ढलवा बना देते हैं, ताकि घर की छत पर गिरा पानी नाली के द्वारा नीचे टाके में एकत्रित हो जाए। छत की नाली पर जाली लगा दी जाती है ताकि पानी के साथ गंदगी न आए। देखिए, आपका नॉर्मल सी बात है, चारों तरफ इस तरीके से आपका घर बना हुआ है। ठीक है, चारों तरफ क्या है? ये आपके घर, ये मकान बना हुआ है। तो ये क्या हो गया? आपका आंगन हो गया। इस आंगन के अंदर एक गड्ढा खोद दिया जाता है। ठीक है, और पाइप के जरिए जब भी बारिश वगैरह होती है तो नॉर्मल सी बात है, छत के ऊपर क्या आएगा? आपका पानी आएगा। तो इस कंप्लीट छत के पानी को एक पाइप के द्वारा कहां पे भेजा जाता है? इस टाके के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, इस गड्ढे के अंदर भेजा जाता है, और ऊपर एक जाली भी लगा देते हैं ताकि जो गंदगी है, गंदगी इस पानी के साथ इस टाके के अंदर ना जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाका। क्या बोलते हैं? इसको टाका बोलते हैं। कि घर के आंगन में गड्ढा खोदकर जो आप बनाते हैं ना पानी इकट्ठा करने के लिए, वो आपका टाका बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीईआरटी में दिए गए चैप्टर के अनुसार किस जगह के बच्चे बांस के बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? असम के बच्चे। याद रखेंगे आप कि एनसीईआरटी में दिए गए चैप्टर के अनुसार ऐसा ही पूछेंगे, किस जगह के बच्चे बांस के बने पुल को पार करके स्कूल में जाते हैं, तो आप आंसर देंगे असम के बच्चे। किस जगह के बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाने के लिए ट्रॉली की मदद लेनी पड़ती है? किस जगह के बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाने के लिए ट्रॉली की मदद लेनी पड़ती है? तो कहां के बच्चे हैं? वो लद्दाख के बच्चे हैं। ठीक है, और नोट में आप क्या याद रखोगे कि ट्रॉली क्या होती है? लकड़ी से बना एक झूला जिसमें 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठकर नदी को पार कर सकते हैं। किसको? नदी को। यहां पे नदी आएगा भाई। ठीक है, क्या कर सकते हैं? नदी को पार कर सकते हैं। ट्रॉली क्या होती है? लकड़ी से बना एक झूला जिसमें 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठकर नदी को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, यहां दूर दूर तक रेत ही रेत है। दिन में तो रेत खूब ज्यादा तपती है, और हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। जो भी ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी, कहाँ के बारे में बात हो रही है? आपके राजस्थान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से निकलते हुए स्कूल जाते हैं, तो कहाँ के बारे में बात हो रही है? मैदानी इलाकों के बारे में बात हो रही है। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि हरे भरे खेत तो हर जगह होते हैं। नहीं, आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ईवीएस के अंदर जितनी बार भी आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हुए हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर यही चीजें हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही है। तो इसलिए एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से याद रख लेना आप। और ये बात मैं बार बार बीच बीच में क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये तो अजीब से क्वेश्चन है, ये तो स्टेटमेंट हो गई, ये तो रटने वाली चीजें। बिल्कुल यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए ही बार बार मैं बीच बीच में इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि यही चीजें देखने को मिलेंगी, यही चीजें देखने को मिलेंगी। आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपके सामने आए कि किस जगह के बच्चे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होते हुए स्कूल जाते हैं, तो उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। और किस जगह के बच्चे बर्फ पर चलते हुए स्कूल जाते हैं, तो यह आपका उत्तर की पहाड़ियों पर रहने वाले बच्चे। कहां पे? उत्तर की पहाड़ियों पर रहने वाले बच्चे जो हैं, वो किस जगह के बच्चे बर्फ पर स्कूल पर जाते हैं, यानी बर्फ पर चलते हुए जाते हैं? उत्तर की पहाड़ियों पर रहने वाले बच्चे। अब उत्तर में क्या है? आपका हिमालय पर्वत है ना, वहां पे क्या है? आपकी बर्फ है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कुछ पक्षियों के बारे में है, कुछ चीजें जानवरों के बारे में है जो आपको याद रखनी है, और ये एज इट इज आपकी पूछी भी जाती है। तो देखो, पक्षी, छिपकली, नाम याद रखना, पक्षी, छिपकली, मगरमच्छ, ये छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, एकदम छोटे छोटे होल होते हैं उनके कान के अंदर। ठीक है, एकदम छोटे छोटे आपको होल मिलेंगे, जैसे कान होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, और जिनकी मदद से वे सुनते हैं। यानी कि जो दिखते नहीं है, हमें दिखाई नहीं देते, जो दिखाई नहीं देते। ठीक है, और जिनकी मदद से वो सुनते हैं। तो याद रखना, पक्षी, छिपकली, मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं,
जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनकी मदद से वो सुनते हैं। ठीक है, जानवरों के खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वे जानवरों के शरीर पर बाल होने के कारण बनते हैं। ये भी आपका पूछा गया है इसी तरीके के स्टेटमेंट देके। ठीक है ना, कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो जानवरों के शरीर पर बाल होने के कारण बनते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चों को जन्म देते हैं। अब देखिए कितने मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है दोनों के दोनों, और पता नहीं कितनी बार ये पूछी भी गई है कि जिन जानवरों के भारी कान होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और जिन जानवरों के भारी कान नहीं होते, ठीक है, भारी कान नहीं होते, ठीक है, या भारी कान दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और वे क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, आप खुद से आइडिया लगा के देख लेना, किसी भी जानवर को आप उठा के देख लेना, मैक्सिमम के अंदर यही प्रॉपर्टी होती है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर आपको बाल भी मिलेंगे और वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, ठीक है, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। तो बस यही याद रखना है, जिनके कान होंगे वो बच्चों को जन्म देंगे, जिनके कान बाहर दिखाई देंगे, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देंगे वो क्या देंगे, वो अंडों को जन्म देंगे, अंडे देंगे वो। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अमरता के बारे में पढ़ते हैं हम। जो अमरता देवी जी हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो अमरता का जो संबंध है वो कहां से है, अगर आपसे पूछा जाए कि अमरता देवी जी का जो संबंध है वो कहां से है, तो जोधपुर राजस्थान के खिजड़ली गांव से। कहां से है, जोधपुर राजस्थान के खिजड़ली गांव से। और यहां से भी जो क्वेश्चन आया है ना वो आपका स्टेटमेंट की फॉर्म में आया है, क्योंकि अमरता देवी जी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो बताइए, या फिर कौन सी स्टेटमेंट सही है अमरता देवी जी के बारे में। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछते हैं, तो जो भी इनकी बारे में डिटेल है वो आपको याद रखनी है। तो अमरता का जो संबंध है वो जोधपुर राजस्थान के खिजड़ली गांव से है, याद रखिएगा। इस गांव का जो नाम है वो खेजड़ली पड़ा, किसके वजह से, खेजड़ी वृक्ष के कारण। यानी कि इनके एरिया में जो खेजड़ी वृक्ष है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो खेजड़ी वृक्ष की उपस्थिति के कारण इस गांव का नाम क्या पड़ा था, खेजड़ली पड़ा था। ठीक है, खेजड़ली पड़ा था। आगे देखते हैं। यहां के लोग पेड़ और जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ये लोग पेड़ और जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। और इनका मानना क्या है, इनका एक तरह से स्लोगन है, इनका ये मानना है कि अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। याद रखेंगे आप कि इनका मानना क्या है कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, किनकी स्टेटमेंट है ये, अमरता समाज के जो है, अमरता देवी समाज की जो पेड़ों की रक्षा करते हैं, जान बचाते हैं, उनकी स्टेटमेंट है, उनका मानना है ये। ठीक है, कि अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां के लोग क्या कहलाते हैं, यहां के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं। कहां के लोग, यहां के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। और अमरता देवी वह उनकी बेटियों के साथ गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी। अमरता वह उनकी बेटियों के साथ गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी। एक एक लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम खेजड़ी वृक्ष के बारे में कि जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और आप याद रखेंगे। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जितने भी थ्योरी मैं आपको करवा रहा हूं ना, यहीं से आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चाहे आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, और अगर ना मिले तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आपको यही चीजें बार बार रिपीटेशन में देखने को मिलेंगी क्योंकि ईवीएस का सिलेबस है वो इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, इस वजह से यही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। तो देखो, खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि राजस्थान में है जोधपुर, वहां पे रेगिस्तानी इलाका है, तो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, भाई राजस्थान में है तो नॉर्मल सी बात है। इस पेड़ की ऐसी विशेषताएं होंगी कि इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान में ज्यादा पानी नहीं है। ठीक है, और इस पेड़ की छाल दवा के रूप में भी काम आती है, याद रखना है आपको। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस वृक्ष की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, तो खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, याद रखेंगे कि किस वृक्ष की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी ऐसी होती है जिसको कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, और खेजड़ी पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। जो खेजड़ी पेड़ होता है उस पे जो फलियां लगती हैं उन फलियों की सब्जी भी आपकी बनाई जाती है। ठीक है,
तो ये जो क्लास थी ये आपकी ईवीएस की थ्योरी क्लास नंबर 3 थी। ठीक है, ज्यादा नहीं है सिलेबस, नॉर्मल सी बात है, हम 10 से 12 दिन में जो थ्योरी है उसको कवर कर लेंगे। देन उसके बाद जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और उस समय आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि सारी चीजें आपके यहीं से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखोगे। और डेली हमारी जो सुबह क्लास होती है वो हमारी 9 बजे होती है, जिसमें हम थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों को कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप तो मस्ट है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वहां पे जो क्लास का शेड्यूल है वो डाला जाता है, तो आपको क्लास के शेड्यूल के बारे में भी पता चलता रहेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आराम से देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज जो वीडियोज हैं उनको आप शेयर किया कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हैं, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचा जा सके। ठीक है, तो चलिए भाई आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।